ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਐਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਚੋਂ ਰੇਤਾ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਪਾਗਲ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੇ ਨਾਲ, ਉਮਰ ਦੀ ਹੌਲੀ ਅੜੀਏ ਤੂੰ ਨੀ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿ। ਛੱਡ ਗੁੱਸਾ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਕਿਉਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਗਲ ਚੋਂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਜੋ ਹੱਥੀਂ ਗਾਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਦਾਸ ਨਾ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਨੀ ਜੋ ਦਿਲ ਦਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, बहुत सारी कंपनियों के अलग अलग मॉडल रूटावेटर अब तक मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में दिखाए हैं। आज एक रूटावेटर लेकर के आया हूं, मार्केट में मौजूद सभी रूटावेटर से अलग है। अब अलग कैसे है, उसके लिए हमारे साथ अरुण भाई जुड़े हुए हैं, जो कि रूटावेटर की दुनिया में अगर बात करूं तो एक अच्छा खासा नाम बड़े कम समय के अंदर कमाया बनाया। उसका कारण क्या था, क्योंकि किसान परिवार से आते हैं, प्रैक्टिकली सारी चीज़ें देखी समझी सोची, तब उसका ये एक परिणाम आपके सामने आज मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। तो इस परिणाम के बारे में आज अरुण भाई से जानकारी लेंगे कि क्या विशेषताएं आपको मिलने वाली हैं और मार्केट में चल रहे सभी रूटावेटर से ये रूटावेटर किस तरीके से अलग होने वाला है। देखो, रूटावेटर का काम जुताई करने का होता है, सभी रूटावेटर जुताई करते हैं, लेकिन कुछ कमियाँ, कुछ खूबियाँ, कुछ ज़्यादा कुछ कम, उसका फेर होता है। तो आज उसी क्रम में बात करेंगे इस रूटावेटर की। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। अरुण भाई, सबसे पहले तो जो सामने से आपको मेरे दर्शक भाई देख रहे हैं, एक छोटा सा परिचय करा दो। मेरा नाम अरुण महाल दबथला, जो कि किला परीक्षित कस्बे के पास गांव पड़ता है दबथला। मेरठ जेल चुंगी से 20 किलोमीटर, हापुड़ से 30 किलोमीटर। जी अरुण भाई, अगर रूटावेटर की बात कर लूँ जी, KSD आप सेल कर रहे हैं, KSD की पहचान जो दी, यूपी की बात कर लूँ या क्षेत्र की बात कर लूँ, तो शख्सियत आप खड़े हैं जी। किसान आपको KSD के नाम से ज़्यादा जानते हैं और जो है अपने शुभ नाम से कम। तो आज इस रोटावेटर की हम बात कर रहे हैं, महाल एग्रो रोटावेटर मैं देख रहा हूँ, मेरे दर्शक भाई भी देख रहे हैं, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? देखो, सभी कंपनियों के रोटावेटर हैं, सभी में अपनी अलग अलग खासियतें हैं। बिल्कुल। तो जो हमने अपनी लाइफ में देखा, अपनी खेती में भी, फार्मिंग में भी, या हम बाहर घूमते रहते हैं, ज़्यादातर जाते रहते हैं, बिल्कुल, तो हमें कुछ महाराष्ट्र की तरफ में रोटावेटर चेंजेस मिले, हमें गुजरात की तरफ में चेंजेस मिले, तो सभी जगह का जो भी हमें एक्सपीरियंस मिला। हमारे पास 5-6 रोटावेटर कंपनी भी हैं, डीलरशिप भी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। हर एक रोटावेटर का निचोड़, हर एक क्षेत्र का निचोड़ वो हमने इस रोटावेटर में डाला अपने नाम से। सारे अनुभव का एक निचोड़ मैं ये कह सकता हूँ, ये परिणाम किसानों के सामने। बिल्कुल बिल्कुल। तो अरुण भाई, चर्चा आप करेंगे इसके बारे में। पहले तो गियर बॉक्स की बात हम करेंगे, किस तरीके का, किस क्वालिटी का गियर बॉक्स इसके अंदर डाला गया है। देखिए, जो गियर बॉक्स आप देख रहे हैं, ये बड़ा गियर बॉक्स है 13-23 का। 11-20 गियर बॉक्स आता है, 11-22 आता है, 13-23 आता है। तो 13-23 का गियर बॉक्स सबसे बड़ा होता है। मेनली इसका काम ये है, लोग पूछते हैं जी 13-23 में और उसमें क्या फ़र्क है। इसके जो RPM होते हैं वो 20 से 25 RPM ज़्यादा होते हैं। तो जब RPM ज़्यादा होंगे तो मिट्टी ज़्यादा बारीक करेगा। 13-23 गियर बॉक्स का साइज भी बड़ा होगा। ट्रैक्टर का जो मतलब आप उसको लगातार चला रहे हैं, ट्रैक्टर भी गर्म होता है, तो रूटावेटर का गियर बॉक्स भी गर्म होता है, तो वो कम गर्म होगा बड़ा होने के कारण, और चक्कर भी ज़्यादा होंगे, इसलिए 13-23 का गियर बॉक्स लगाया, हैवी ड्यूटी। और उसके बाद में ये जो पाइप है, ये भी हमने 76 mm का आपने सभी में देखा होगा। बिल्कुल। 90 mm का पाइप हमने इसमें लगाया, बाकी सभी में 76 mm आता है। और उसके ऊपर क्लिंप भी हमने डेकचून मटेरियल की 4 क्लिंप लगाई हैं, वाइब्रेशन बिल्कुल हो ही ना। हम कैसे भी खेत में चलाते हैं। अरुण भाई, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि मुझे जो इसका साइड वाला गियर बॉक्स है, इसकी ऊंचाई ज्यादा दिख रही है जी। तो इसका कारण क्या है? अगर आप अदर रोटावेटर को साइड में रख के देखेंगे तो आपको उसके सामने तो फार्मर आके यही बोलता है कि अरे ये क्या है, इतना बड़ा कैसे, इसका क्या कारण है। मतलब ये गियर बॉक्स 21, 36, 26 का गियर इसमें लगा हुआ है, बड़ा गियर बॉक्स है ये। मेनली हमारे यहाँ 20, 35, 28 चलते हैं। बिल्कुल। चल अब भी रहे हैं, दिक्कत कोई नहीं है। बिल्कुल। लेकिन 21, 36, 26 गियर बॉक्स हमें ये महाराष्ट्र और गुजरात से मिला। वहाँ हमने देखा 55 HP, 60 HP ट्रैक्टर 5-5 फीट रूटावेटर चलाते हैं, 6 फीट चलाते हैं, 7 फीट 8 फीट तो छोड़ो, 5 फीट 6 फीट।
तो वहाँ का जो गियर ड्राइव है वो बड़ा होता है। इस गियर ड्राइव बड़ा होने से एक तो इसकी बढ़ गई, 35 हो गई गरारी, 6 किलो वेट बढ़ गया। दूसरा इसकी ऊंचाई बढ़ गई जी। जो ब्लेड है, ब्लेड के अंदर से छत की ऊंचाई बढ़ गई जी। और इसका जो पेट है वो चौड़ा कर दिया हमने जी। ऊंचाई बढ़ गई, पेट चौड़ा हो गया, साइड गियर से ऊंचा हो गया, इसका ऊपर का हिस्सा भी ऊंचा हो गया रोटावेटर नीचे से। तो मिट्टी आसानी से अंदर से जो भी कबाड़ या मिट्टी वो काटेगा तो पेट में नहीं लगेगी, लोड नहीं आएगा, सीधा आगे घुमा के आगे डालेगा। तो ट्रैक्टर जो है लोड फ्री हो गया सबसे पहले तो। दूसरा, पेट चौड़ा होने से इसके अंदर जो मट्टी फंस के लोड आता था वो खत्म हो गया। और ऊंचाई होने से मट्टी जो आगे फेंकता है फिर दोबारा जुताई होके आती है तो मट्टी ज़्यादा बारीक होने लग गई। तो ये हमने महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ से कॉन्सेप्ट उठाया और हैवी भी गियर हो गया। कैसी भी मिट्टी में आप ले जाओ हैवी भी है, एक हैवी भी हमें बनाना था क्योंकि 20, 35, 28 तो सभी लगा रहे हैं, चल रहा है सभी लगा रहे हैं मार्केट में, तो हमने इसलिए हैवी किया। दूसरा कॉन्सेप्ट ये देखो आप जी, इसका जो डस्ट कवर है वो पहले क्या था, इतना चौड़ा ऐसे साथ में आ जाता था जी। ये हमने अलग कर दिया, स्किड हमने अलग कर दी, इधर की स्किड उधर लगा दो, इधर की इधर लगा दो, डस्ट कवर अलग हो गया। तो क्या था, रोटावेटर जैसे चलता था एक तरफ से कम ब्लेड घिसते थे, एक तरफ से ज़्यादा घिसते थे, तो उसमें क्या था, बैलेंस नहीं चलता था। तो ये दोनों तरफ से बराबर लगता है क्योंकि इधर से भी इसकी चौड़ाई इतनी रह गई, उधर से भी इतनी रह गई, दोनों तरफ से बैलेंस लगेगा अभी ये। दूसरी बात, ये जो मिट्टी के परहें देखे होंगे आपने, नीचे से लगा देते हैं बिल्कुल, और हल्के लगा देते हैं, इन्हें आपने देखा होगा मुड़े रहते हैं, ज़्यादातर अंदर घुसे रहते हैं। तो ये पर हमने ऊपर से लगाए, मिट्टी तो ऊपर से फेंकेगा, इतना तो रोटावेटर नीचे गड़ के चलता है, और ये हैवी लगाए। इसका जो डाला है सभी का 2.8 में होता है, हमारा 3.2 में डाला लिया हमने, मैडा हैवी लिया है। मैडा हैवी होगा तो प्रेस अच्छी करेगा, मतलब कि डली वगैरह बिल्कुल भी छोड़ेगा नहीं, सारी चीजें है। उन किसान भाइयों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा जो किसान भाई ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहाँ की मिट्टी ज़्यादा हार्ड है, बिल्कुल उस मिट्टी को आसानी से प्लेन करने का काम करेगा। बिल्कुल। अरुण भाई, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा। मेरे दर्शक भाई महाराष्ट्र से भी देख रहे हैं, मेरे दर्शक भाई मध्य प्रदेश से भी देख रहे हैं, मेरे दर्शक भाई गुजरात से भी देख रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि आप 50 HP के ऊपर 7 फीट का 8 फीट का रोटावेटर चला रहे हो, हमारे यहाँ की मिट्टी में चला करके दिखाओ। तो उसके पीछे का जो कारण है वो भी थोड़ा सा मेरे दर्शक भाइयों को क्लियर करके चले। देखिए, हम सारे क्षेत्र में गए हैं, हम उधर भी गए हैं, तो कहने के लिए मैं YouTube पे ऐसे ही बोल दूं कि नहीं हमारा तो 7 फीट चलाता है। हमारे क्षेत्र की आप मिट्टी देखते हैं, नॉर्मल है, नॉर्मल। हमारे यहाँ 35 HP भी 7 फीट चलाता है, वहाँ 55 HP ट्रैक्टर 5 फीट चलाता है। तो मैं इतना उनसे कहना चाहूँगा कि जो आप 5 फीट रोटावेटर चला रहे हैं उधर, उसको हमारा रोटावेटर 6 फीट चलाएगा उस क्षेत्र में मिट्टी के हिसाब से, क्योंकि वहाँ मिट्टी में पत्थर बहुत होते हैं, काली मिट्टी होती है। तो जहाँ उनका 5 चल रहा है वहाँ हमारा 6 चलेगा, जहाँ उनका 6 चल रहा है वहाँ हमारा 7 चलेगा। अब आप कहने लगे ये 8 फीट है रोटावेटर, 855 ट्रैक्टर है, तो वहाँ पे 8 फीट नहीं चलने का। ये सिर्फ बोलने वाली चीजें हम नहीं करेंगे क्योंकि प्रैक्टिकली हमने वहाँ देखा है। बड़ी बातें मैंने देखा है, बहुत सारी वीडियोस में डीलर भी कर देते हैं, लेकिन हम चर्चा इसके ऊपर इसलिए कर रहे हैं ताकि मेरा किसान भाई कल को गुमराह ना हो। कल को किसान वीडियो देख करके रोटावेटर ले ले, लेकिन उसके किसी काम भी ना आए तो वो ये कहेगा कि जी उनके चैनल पर देखा था, उन्होंने गलत जानकारी दी, और अरुण भाई वीडियो में थे, उन्होंने भी गलत जानकारी दी। उधर का जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए ही हमने आपको बताया है। अरुण भाई, अब बात हम करेंगे इसके ब्लेड की, क्योंकि रोटावेटर की जब बात आती है तो सबसे ज़्यादा जो घिसाई होती है वो ब्लेड की होती है। तो ब्लेड की क्वालिटी क्या रखी गई है और लाइफ कितनी मिलने वाली है उनकी? इसकी जो लाइफ है वो कम से कम 1500 बीघे की जुताई करेगा, 350 से 400 घंटे निकालेगा। बोन स्टील का हमारा ब्लेड है, इसके अंदर 1457 ब्लेड का साइज है, मार्केट में कहीं भी इजीली मिल जाएगा। हमने इसमें जो भी साइज लगाए हैं, बैरिंग साइज 11 नंबर बड़ा बैरिंग है, 9 नंबर बड़ा बैरिंग है, मार्केट में इजीली मिल जाएगा। साइज में मतलब ऐसा है कि बाद में पुराना रोटावेटर हो जाता है, बहुत सी कंपनियां अलग साइज का लगा देती हैं, फिर उनको डबल में स्पेयर पार्ट्स बेचती हैं, तो वो चीज़ नहीं है, मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा। 1457 का ब्लेड है, 22 नंबर का उसके अंदर बोल्ट है डबल लॉक का। तो
ब्लेड भी अच्छी क्वालिटी का, बोन स्टील, कहीं तक किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर बात मैं कर लूँ इसकी पेंट क्वालिटी जी, तो पेंट क्वालिटी किस तरीके की रखी गई है, क्योंकि पेंट होता है मेन, जब किसान लेकर के जाता है तो धूप में, छाया में, बरसात में हर तरीके से रोटावेटर खड़ा होता है। देखिए जैसे आपने देखा होगा सारे रोटावेटर हम पाउडर कोट में ही लाते हैं, तो इसका पेंट भी हमने पाउडर कोट कलर में ही रखा है, कंजूसी कहीं से कहीं तक नहीं है। इसके अंदर सबसे मेन मैं आपको बताऊंगा, इसमें हमने मैकेनिकल सील लगाई है। ये जो नाम आ गया मैकेनिकल सील का, थोड़ा सा मेरे दर्शक भाइयों को एक्सप्लेन करेंगे आप कि मैकेनिकल सील और जो नॉर्मल सील चल रही है उनमें डिफरेंस क्या होता है, ताकि दर्शक भाई उस चीज को समझ करके तब रोटावेटर की तरफ देखें। मैं आपको बताऊंगा। सिलिकॉन सील रबड़ की हो गई, डबल सील उसके अंदर उसमें स्प्रिंग डाल दी, तो क्या होता है, वो होती तो रबड़ की है ना, उसकी हार्डनेस बढ़ा दी है डबल सील की। तो क्या होता है, जब वो हाई टेम्परेचर पे चलता है या घाण में पानी में चलता है तो उसमें क्या होता है, जल्दी उसकी लाइफ खत्म हो जाती है, साल 2 साल में खत्म हो जाती है। जो देखा है मैंने कि आगे तेल दिखाई देता है, तो उसका कारण वही होता है। बिल्कुल। मैकेनिकल सील आपने देखा होगा, ट्रैक्टर के पिछले हिस्से में जितनी सील होती है मैकेनिकल होती है। एक लोहे का रिंग होता है, उसके ऊपर रबड़ चढ़ी हुई होती है। तो जो लोहे का रिंग होता है ना, जो काम वो रबड़ की सील के अंदर स्प्रिंग नहीं कर पाती है, वो लोहे का रिंग काम करता है जी। और उसके ऊपर रबड़ चढ़ी हुई होती है, तो उसको कितने भी टेम्परेचर तक, कितने भी पानी में आप चलाएंगे, कटने का तो सवाल ही नहीं है। सील नहीं कटेगी तो रोटावेटर नहीं खुलेगा, रोटावेटर नहीं खुलेगा तो आपका लॉन्ग टाइम चलेगा, मेंटेनेंस, सिंपल सी बात है, मेंटेनेंस नहीं आएगा। दूसरा इसका जो बैरिंग है आपके उधर साइड वाला, वो भी हमारा ग्रीस में आता था, वो भी हमने अब सीएल बैरिंग कर दिया है। मतलब कि बैरिंग की भी जो साइड में लाइफ है ना, वो सीएल की वजह से वो भी 2 गुनी हो गई। भाई सीएल लॉन्ग टाइम चलेगा, ग्रीस सूख जाता था, तो बैरिंग भी सीएल कर दिया, सील भी मैकेनिकल कर दी और पेंट भी पाउडर कोट कर दिया, साइज भी बड़ा कर दिया, पेट भी चौड़ा कर दिया, स्प्रिंग भी 4 कर दी, गियर बॉक्स भी बड़ा कर दिया, सारी झंझट खत्म। जो प्लेट है ये स्टिकर, ये आप देख रहे हैं सिल्वर प्लेट का लगाया है ये रहा। ऐसा नहीं है कि चिट छुट गई, पुराना हो गया, ये जब तक रोटावेटर चलेगा, रिपीट लगी हुई है, ये जब तक ही चलेगा। और ये हमारा लोगो है। लोग अपने काम को भूल जाते हैं, लेकिन क्या है, किसान की शुरुआत इन बल्दों से हुई थी, तो हमने उस चीज को ना भूल के लोगो अपना रखा है महल एग्रीकल्चर का। कोई बात नहीं, हमारे पास ट्रैक्टर आ गए, मशीनरी आ गई, हमने तरक्की कर ली, लेकिन जो हमारी शुरुआत है वो इन बैलों से ही है, इस किसान से, जो उसको धूप में, मिट्टी में जो अनाज उगाता था, जिस काम को हम आज 5 दिन का 1 दिन में कर रहे हो, 5-5 दिन में करता था, तो वही हमने लोगो रखा और सिल्वर प्लेट हमने इसकी रखी है, कभी नहीं छूटेगी। रोटावेटर हमारा हैवी हो गया, सब कुछ हैवी हो गया, तो टॉप भी हैवी होना चाहिए, आगे से पीछे तक कंप्लीट टॉप तो सभी दे देते हैं। हमने क्या किया है, इसमें 8 mm की बजाय 10 mm का टॉप लगा दिया है, और लेजर कटिंग के साथ है उसमें अपना लोगो भी काट दिया है। तो 10 mm टॉप होगा, आगे से लेके पीछे तक कंप्लीट होगा, तो मतलब कि नो टेंशन हो जाइए आप। और हैवी टॉप कर दिया है इसमें, और इसके साथ में हमने टूल किट भी दे दी है, ग्रीस गन, पाने, चाबी भी इसके साथ में हमने दे दिए हैं। जिनको जानकारी है वो इस चीज को 1 मिनट में पढ़ लेंगे, वो इस रोटावेटर को जरूर देखें एक बार, क्या चीज इसमें चेंज है, क्या अलग है, सामने रख के पता चलता है कि हाँ इसमें ये चीज एक्स्ट्रा है। जो जानकार फार्मर है वो इस चीज को तुरंत पकड़ रहा है। जिसने लिया है, हमारे रोटावेटर काफी समय से चल रहे हैं ये, लेकिन हमने वीडियो नहीं डलवाई, पहले हमने उसका फील्ड में रिजल्ट देखा है, किसानों का रिव्यू लिया है, उसमें चेंजेस भी किए हैं। जब हम ये वीडियो बनवा रहे हैं, जब हम पूरे संतुष्ट हैं, किसान संतुष्ट है। अब मतलब कि इतनी संतुष्टि है दिल को कि ये रोटावेटर कहीं भी चला जाए, हर मिट्टी को सहने में सक्षम। बिल्कुल। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने ये देखा कमाल का रोटावेटर, महाल एग्रो रोटावेटर। इसकी क्वालिटी के बारे में आज आपको बताया, इसकी विशेषताओं के बारे में आज आपको बता दिया। कीमत की बात वीडियो में इसलिए नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि कीमत समय के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती है। प्राइस के लिए आपको क्या करना है, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहे होंगे, वहां से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी अरुण भाई एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर मेरा दर्शक भाई आपसे 400 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर बैठा है, तो क्या उसके घर पर भी रोटावेटर भेज दिया जाएगा? देखिए कहीं का भी फार्मर है, 18 महीने गियरबॉक्स की गारंटी, 1 साल रोटावेटर की वारंटी, और कहीं भी बैठा है उसको डिलीवरी चाहिए घर पे, तो सारी सुविधाएं हमसे कांटेक्ट कर सकता है हमारे नंबर पर, उसके घर पे पहुंच जाएगा। और चाहे वो यहाँ हमारे पास लेना आए तो लेने भी आ सकता है जी। यानी कि उसके ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो चाहता है कि मेरे घर पर ही रोटावेटर आ जाए तो घर पर भी उसकी डिलीवरी करा दी जाए। बिल्कुल।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। उम्मीद करूंगा आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप लोगों ने इस रोटावेटर का काम भी देख लिया, इसकी विशेषताएं भी जान ली कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं इसके अंदर। और सबसे बड़ी बात, जो किसान कमेंट ये करते हैं कि सर हमारे यहाँ की मिट्टी हार्ड है, आप हमारे यहाँ चला करके दिखाएं, तो उस पॉइंट के ऊपर भी मैंने आज प्रकाश डालने की कोशिश की है। अरुण भाई ने उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको जानकारी देने की कोशिश की है दोस्तों। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो को लेकर। तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।